अबे ओए, सुनता नहीं तेरे को? कौन मर गया यहाँ पे? सर, आपको गलत ख्याल आ रहा है। गोपी तो यहाँ गाना गा रहा है। गाना गा रहा है? लगता तो नहीं है। इधर आवे। गोपी, पुलिस चाकी में सांग वेरी रैंक। नहीं सर, ये तो मेरे दिल के अरमान हैं जो कभी कभी मचल उठते हैं। मेरी बैकग्राउंड जरा म्यूजिकल रही है ना। लगता तो नहीं है। क्या है सर, मेरे पिताजी थे ना जो वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे। पता कहाँ बजाते थे? कहाँ? कोठे पे। कोठे पे? अरे कौन से कोठे पे? मुन्नी बाई के या फिर चंपा बाई के? चंपा बाई से पूछना, बहुत अच्छी तरह जानती है मुझे। सर आप क्या 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 मैं है? क्या देख रहा है मुझे? अरे यार, पिछले महीने याद नहीं है तेरे को? मैं वहां पे रेड मारने गया था। ओह सर, वो चंपा बाई या मुन्नी बाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चंद्रमुखी की बात कर रहा हूँ। हैं? चंद्रमुखी कोठे पे? अरे सर, क्या ठुमके लगाती थी वो, क्या मटकती थी, क्या कटीली नचनिया थी वो सर। अच्छा, यानी यहाँ आशा और वहाँ बिपाशा। हाँ सर, मेरे पिताजी वहाँ तबला बजाते थे और मैं मुजरे की धुन तैयार करता था। काश मैं पुलिस में ना होता। तो तू कहीं का ना होता, क्योंकि जो कहीं के नहीं होते हैं ना वही पुलिस में आते हैं। क्यों भाई, चौकी में पान कैसे खा रहा है तू, है ब्रह्मचारी? वाह वाह वाह, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, शर्माइए मत। अरे यो चरित्र परिवर्तन कैसे हो गया भाई गोपी? अरे अरे, चरित्र परिवर्तन किसी का नहीं हुआ है। हम तो बस ये कह रहे हैं, थोड़ा आप परिवर्तन दिखा दीजिए। वो वक्त जो गुजरा, वो जो मुजरा थोड़ा जचा जाए। और चुप! तन्ने में नाच गाने वाली मुजरे वाली बाई दिखती हूँ के? दिखती तो नहीं हो, वैसे सुना तो काफी बहुत। किसने कहा? किससे सुना? किससे सुना? क्या इतना अग्रेसिव हो रहे हो यार? गोपी ने तो बताया मैं तुम्हारे। क्यों बे? आखिरी सांसों की माला जीने से थारा पेट भर गया है के? नहीं नहीं मैडम, मैंने आपके बारे में थोड़ी बोला था। अबे ओए, तूने तो कहा था कि तेरा बाप वहाँ पे चंद्रमुखी के कोठे पे तबला बजा रहा, तबला। अरे यार, इनके कोठे में थोड़ी, वो तो देवदास वाली जो पारो है ना चंद्रमुखी, वहाँ तबला बजाते थे। तो बड़ा ब्रह्मचारी हो रहा था। आ जा, चल लॉकअप के अंदर, मैं तन्ने दिखाती हूँ मुजरा। देखिए, आप समझ रही नहीं है, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप समझ रही नहीं है वो गलती एक। मैडम के तन्ने क्या हो गया है? बारात में फटे हुए ढोल की तरह बजा जा रहा है। मैं अब तक बजा ही कहाँ मैडम? ना तो तू बज ले, क्योंकि यहाँ तो सभी बज रहे हैं आज। मैडम, मैं कुछ ऐसा देख के आ रहा हूँ मैडम, जिसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। तुम्हारी ये बात मेरे मन को जलाने लगी। हम तो पुलिस वाले हैं, हमें कब से शर्म आने लगी। बोल बोल के हुआ? मैडम टीवी पर मैंने एक सर्वे देखा। उस सर्वे में ये बताया कि पूरे देश में सिर्फ एक पुलिस चौकी है मैडम, सिर्फ एक पुलिस चौकी जहां पर कभी इंसाफ नहीं मिलता। और वो पुलिस चौकी कौन सी है मैडम? कौन सी पुलिस चौकी? ईमान पुलिस चौकी मैडम। ये सुन के आप चौकी या नहीं चौकी? किसकी मौत आई है? जा बेटा धर के ला, उसने जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसके गले में एक मिनट चौटाला, अटेंशन अटेंशन। नहीं, आप ठीक है। देखो, आज से इंस्पेक्टर पांडे के होते हुए इस चौकी में होगा सिर्फ इंसाफ। सर साफ तो रोज होता है सर, यहाँ पर वो बाई आती है ना सुबह। अबे अपने कान साफ कर, इंसाफ बोल रहा है, इंसाफ। जाओ जाके अपना काम करो। तू कहाँ जा? हाँ भाई, तन्ने तो डांस देखना था, मुजरा देखना था। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए देवी जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि हमें फिर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना कि मुजरा कहाँ कहाँ होता है, ताकि फिर हम दोनों एक साथ मिलकर रेड मारेंगे, वहाँ पे रेड मारेंगे। रेड मारेंगे नहीं, रेड करेंगे। हाँ, रेड करेंगे। रेड तो रेड, मारेंगे। बंदूक बंदूक बंदूक। अरे ये नाम का कोई नहीं है यहाँ पे यार, जाओ यार। बंदूक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे यार, मुझसे बात कर रहे हो तो मेरा नाम लेके बात करो ना। मेरा नाम है मुलायम सिंह गुलगुले। हाँ गुलगुले जी, मैं ना एक गीतकार हूँ, हाँ दिख रहे हो, लेकिन बिक नहीं रहा हूँ। अरे यहाँ पर रोज आओगे तो बिक भी जाओगे जी। अबे नहीं, कुछ नहीं, नाम बताओ। मेरा नाम है घायल शहनाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, घायल भी शहनाई भी, यानी तो थोड़ी बहन थोड़ा सा भाई भी। कुछ नहीं, क्या काम है?
मैं ना यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। बंधु, यहाँ पर सब FIR ही लिखवाने आते हैं। मैटर बताइए, मैटर। मैटर ये है कि मेरी कविता है ना, वो चोरी हो गई है। कविता चोरी हो गई या भाग गई? अरे वो भाग कैसे नहीं सकती है, उसके पैर थोड़ी ना कि वो भाग जाएगी। ओह माय गॉड, विकलांग है। नहीं, मेरी कविता है ना सक्षम है, वो चाहे ना तो पूरे देश में आग लगा सकती है। देश में आगे ना कॉन्स्पिरेसी। देखिए भाई साहब, सच सच बताइए, आप और आपकी ये कविता किसके लिए काम करते हैं? जो भी ज्यादा पैसे दे उसके लिए। देखिए भाई साहब, हमारे साहब है ना, वो अंदर है, आप उनसे जाके मिल लीजिए। ओके। घायल शहनाई। बाप रे, तो बहुत ही खतरनाक मामला लगता है। मैडम को बताना पड़ेगा। मैडम, मैडम! यार क्या आइटम है यार, बस एक बारी मेरी रिश्वत की पेटी भर जाए, फिर पूरी जिंदगी 2 पैग 2 एग और 2 लेग का पूरा इंतजाम हो जाए। Excuse me। अरे कहाँ चले आ रहे आप? कौन है आप? जी, मेरी रचना। बड़े ब्यूटीफुल नेम। या वो है भी बहुत खूबसूरत। आई नहीं क्या आपके साथ? अरे उसी की तो FIR लिखवाने आया हूँ ना, वो है ना चोरी हो गई है। क्या इंस्पेक्टर पांडे के होते हुए रचना कभी चोरी हो सकती है? कभी नहीं। FIR लिखवाओ ना, क्या है जो उसकी? आज मैं ना पूरी 1 साल की हुई। बच्ची है क्या? हाँ, तो मेरे लिए तो बच्ची है ना। अबे तेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए बच्ची है ये। हाँ बच्ची भी है, मगर ये बच ना पाएगी वो। चल भाई बता कहाँ है तेरी दिया सलाई? दिया सलाई? हाँ सुना है पूरे देश में आग लगाने वाली है। तू बता तेरा क्या प्लान है? कौन सी गैंग का मेंबर हो रखा है तू बता। क्या प्लान, क्या गैंग? आज पूरे देश में सचमुच जो लोग आग लगा रहे, आप उसे तो कुछ कहते नहीं है, और एक गीतकार पर इल्जाम लगा रहे। हट। ओह अरे हाँ, रचना गीतकार, समझ में आ गया। देखिए मेरे को तो म्यूजिक वेरी लाइकिंग अलॉट। आप बताइए अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, मेरे गीत मेरी दौलत है, और मेरा ओरिजिनल सॉन्ग किसी ने चुरा लिया है और अपने नाम पे मार्केट में बेचने की तैयारी में। फिक्र मत कर, अब तो तू पुलिस के पास आ गया है। इसी की तो फिक्र है। ज्यादा लंबी हो रखी है जबान, खींच के हाथ में दे दूंगी। चल बाहर जाके अपनी FIR लिखा, और सुन जिस किसी पे भी शक हो ना तन्ने, उसका भी नाम दर्ज करा दियो। शक नहीं, मुझे यकीन है, उसका नाम है चोरेश पेश मियां। तो ठीक है, बुलाओ चोरेश पेशमिया को। नाम क्या है भाई तुम्हारा? जी, चोरेश पेश मियां। इसने पहचानता है तू? कौन है ये? ए चोरेश, ये गीतकार हैं जिन्होंने आवेदन करके निवेदन किया है कि तुमने इनका सॉन्ग चोरी करेंगे। ठीक बोला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा हूँ? क्यों? वो गाना जो तुम वो कॉफी सीरीज म्यूजिक वाले को बेच रहे थे, वो गाना मैंने तुम्हें नहीं सुनाया था? एक बार में टाइट होके। ओ बार वाले, टेंशन ना ले, तेरी परेशानी हल कर देंगे हम। बेटा गुलगुले, तुम्हारे दिमाग में मेरा कोई आइडिया ना आ रहा आज? अरे मैडम, आपका एक लल्लन टॉप आइडिया मेरे दिमाग में आया है। तो क्या तेरी आरती उतरवाने के लिए इंतजार कर रहा है? नहीं मैडम, बताता हूँ। मैडम, क्यों ना हम ये चोरी किया हुआ गाना सुने और उसके बाद डिसाइड करते ना उसके आगे क्या करना है। यो मस्त आइडिया है बिल्कुल। चलो भाई बिल्लो चमन बाहर, एक एक करके अपना गाना सुनाओ। पहले तुम सुनाओ भाई। हाँ, तो लिखा गया है। वाह 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 वाह, पहले सुन तो लीजिए। हाँ, तो लिखा गया है कि कलियों का चमन जब खिला, ओहो सेक्सी गाना है। मुझे कांटा लगा। हाँ चल भाई दूसरी लाइन तू सुना। जब मुझको कांटा लगा तो मुंह से निकला 1 2 चा चा चा, तूने बोला 3 4 जा जा जा। नहीं, मेरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जग रहा है, ये गाना मुझे सुना हुआ लग रहा है। नहीं जी, ये गाना तो मेरा है, ओरिजिनल। अरे मन्ने तो तुम्हारे इस गाने में ही प्रॉब्लम दिखे। कैसी प्रॉब्लम मैडम जी? अब बेटा गुलगुले वो पहली वाली लाइन गाओ। हाँ, कलियों का चमन जब खिला तब मुझे कांटा लगा। बस यो जो कांटा शब्द है ना, मन्ने तो इस शब्द से बड़ी परेशानी हो रही है। एक कांटा की जगह होना चाहिए चांटा लगा। वाह वाह वाह, आपने तो मेरे गाने में 4 चांद लगा दिए। अरे बेटा तू देखता जा, अभी हम और केक के लगाते हैं।
नहीं नहीं नहीं, आप मेरे गाने के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। हम पुलिस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ राइट यू आर गुलगुले, राइट यू आर। मुझे इस गाने के बोल में कुछ ज्यादा दम नहीं लगता है। वो तुम मुझसे पूछो ना जिसको म्यूजिक लाइकिंग। हाँ तो क्या लाइन थी वो पहली वाली? कलियों का चमन जब खिला तब मुझे नहीं, तब मुझे चाटा लगा और फिर मैंने कहा 1 2 चा 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 3 4 जा जा जा। स्टॉपिंग। गुलगुले वो जा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए मुन्ने तो थारे इंस्पेक्टर साहब के लक्षण ठीक ना लग रहे। मरने भी मेरा मतलब मुझे भी। अरे आप लोग मेरे गाने की ऐसी की तैसी कर रहे हो। अरे भाई ऐसी की तैसी तो हम थारी भी कर सकते हैं। बेटा गुलगुले, इन दोनों संगीतकारों को अलग अलग लॉकअप में डाल दो। अब तो कल ही फैसला होगा कि यहाँ से अपना गीत कौन लेके जाएगा और ये लॉकअप में कौन रह जाएगा, समझे? ये लीजिए मैडम, ये लोडेड है। बाल को मन न तो लगे कि वो जो चोरेश है ना, गाना तो भाई उसी का है। ये चोरेश तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चोर। मैडम लेट अस थिंक अबाउट इट वंस मोर। बेटा कोकिला, बाहर ना तुम्हारी उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जाओ उनके साथ स्किपिंग करो, चलो जाओ जाओ। गोपी तन्ने क्या लगता है? मैडम मुझे तो ये लगता है आधा गीत उसका है, आधा गीत उसका है, मतलब 50-50। भाई माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी जो तेरे से पूछ लिया। अरे वो तो अच्छा हुआ वो अपनी बीवी की कंप्लेंट ना लेके आया, वरना तो तूने बीवी बांट देनी थी। क्या खबर लाए हो बेटा? मैडम मेरे दिमाग में एक बहुत ही तोड़ फोड़ आइडिया है। वाह वाह, सुना बेटा आपने? अरे मतलब मेरे जिंदा रहते इसके दिमाग में आइडिया आने लग गए। नहीं मैडम, आइडिया तो आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। सुनाऊं? सुना। मैडम क्यों ना हम एक म्यूजिक डायरेक्टर से इस गाने की एक धुन बनवा लें और उसके बाद धुन के साथ गाना जिसकी पर्सनालिटी को सूट करेगा उसे गाना दे देंगे। अरे मैं म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ से धर लाऊं? मैडम ये तो वो बात हुई, बगल में छोरा शहर में ढंढोरा। मैं हूं ना खानदानी म्यूजिक डायरेक्टर। अरे शाबाश मेरे ऑल इन वन हवलदार, ये होगा फैसला चंद्रमुखी चौटाला का। बिरजू! बच गया मैडम, बच गया, कोई बात नहीं, गोली जरा कंधे पे लग के गुजर गई। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? चौकी है, पुलिस थाना है, गोली तो चलती रहती है। ओ खजूर, काला 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 खजूर। इधर आ। हाँ भाई चोरेश पेशमिया, मजा आ रहा है आपको? हाँ तो अगर यहाँ से जल्दी आपको निकलना है और अगर आपको अपना गाना वापस चाहिए, क्या ना कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, तो खुजला देंगे तो मजा आ जाएगा। एक मिनट हाथ इधर दीजिए। हैं? हाँ इधर दीजिए। अबे ये खुजली नहीं। कितने में बेचा तूने वो अपना गाना उस कंपनी को? 1 लाख में। 1 लाख अकेले खाएगा क्या? मेरे 2 पैग 2 एग और 2 लेग का क्या होगा? चल चुपचाप 10,000 इधर कर दे, तू यहाँ से निकल भी जाएगा और तेरा गाना तेरे को वापस मिल जाएगा। लेकिन वो गाना तो मेरा है। हाँ लेकिन ये थाना तो मेरा है ना, क्योंकि हम हैं आगे प्रेसिडेंट इंस्पेक्टर पांडे। क्या तो चुपचाप 10,000 दे दे, गाना ले ले और चले जा अपने घर। 1 मिनट, ये लीजिए। हाँ लेकिन वो मेरा गाना। हाँ भूल जा। क्या? अरे मेरा मतलब है तेरे को तेरा गाना मिल जाएगा, भूल जा। अब काम हो जाएगा। कलियों का चमन जब खिला तो मुझको चाटा लगा, मुझको चाटा लगा, मुझको चाटा लगा। अरे यार ये यहाँ नहीं आगे जाके है। सॉरी जब मुझको चाटा लगा तो मेरे मुंह से निकला ना। अरे यार तुम रियाज नहीं करते, ये आगे जाके है। अरे कब आएगा? आएगा ना। तो मेरे मुंह से निकला। बंद करो ये नाच गाना, बंद करो यार। आई डोंट लाइक, ये गाना मेरा हो ही नहीं सकता। ये गाना चाहिए ना तो आप इसको दे दीजिए। मुझे ये मंजूर है कि कोई मेरा गाना अपने नाम पे करके मार्केट में बेच दे। आई डोंट माइंड एट ऑल, लेकिन मेरे गाने के साथ इस तरह कोई खिलवाड़ करे, आई डोंट लाइक।
देखा मैं कहता था ना ये गाना मेरा ही है मेरा ही है मेरा ही है। हाँ हाँ, हमने तो सब देख लिया, अब तू भी कुछ देख ले। बेटा गुलगुले, बहुत तबला बजा लिया, अब धंधे पे लग जाओ। धंधे पे मैडम? बेटा यो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि असली गीतकार यो है, घायल सेनाई। लेकिन मैडम आप ये इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? हाँ हाँ, टेलिंग। वो इसलिए क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ सके मगर उसकी दुर्दशा होते हुए ना देख सके। इसलिए जब हमने इस आदमी के गाने की बैंड बजा दी, उसकी दुर्दशा कर दी, तो इससे बर्दाश्त ना हुई। क्यों? क्योंकि यो असली गीतकार है और यो मक्कार है। वाह वाह चंद्रमुखी, वाह, वेरी नाटी, वेरी नाटी। नॉटी? मेरा मतलब वेरी समाटी, वेरी समाटी। ले जाके बंद कर दो इसके अंदर। एक मिनट वापस करो। क्या? 10,000 रुपए। कौन से 10,000? मैंने इन्हें रिश्वत के रूप में 10,000 रुपए दिए थे और इन्होंने कहा था ये गाना मेरे नाम करवा देंगे। सर आपने बायोडाटा में तो लिखा हुआ है आप रिश्वत नहीं लेते। हाँ और क्या? और जो इन्हें रिश्वत देते हैं उनको ये जोर का चाटा मारते हैं। हाँ, इधर आ। मैडम इनकी तलाशी लो। मैंने जो 10,000 रुपए दिए थे वो ABCD सीरीज के हैं और इनकी दाहिनी जेब में। क्यों भाई मक्खन सिंह, क्या कर रहा है वो? रिश्वत ली है? हाँ बोल, चल तलाशी दे मने। चंद्रमुखी, आज तक किसी औरत ने मुझे छुआ नहीं और तुम पहली बारी आज मुझे छूने वाली हो। लेकिन न्याय के इस दरबार में मैं नीलाम होने के लिए तैयार हूं, तुम लोगों की तसल्ली के लिए। कर लो तलाशी मेरी यार। रुपए मिले मैडम? पैसे तो ना मिले, पर तन्ने थारे परमात्मा से मैं मिलाऊंगी। चल गोपी, इसके गले में टायर डाल, इसका इंजन नया स्टार्ट करती है। लेके जा। सर माफी, सर हमें माफ कर दीजिए सर। नहीं सर नहीं, आप हमें माफ मत कीजिए, बल्कि आप पे शक करने के लिए सजा दीजिए। माफी हुजूर, माफी। ये मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत आपके पैरों के पास रखता हूं। मैंने नहीं, हमने आप पे शक किया। हनुमान प्रसाद, मन्ने माफ कर दे। अरे तू तो जाने है ना, हमारा दिमाग थोड़ा जाट बुद्धि है, मोटी है। तू उस बेवकूफ आदमी ने मन्ने भड़का दिया तो मैं भड़क गई, गलती से तेरे ऊपर इल्जाम लग गया। माफी मांग रही हूँ ना, मुंह छुपा के क्या बैठा है? क्या फायदा माफ करने का तुम्हें चंद्रमुखी? मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, हनुमान का पुजारी, रिश्वत है मेरे को प्यारी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरे लिए। देख मैं तेरे से वादा करती हूँ कि मैं तेरे पे कभी शक नहीं करूंगी। अरे मैं तो क्या, मैं किसी को तेरे पे शक करने भी नहीं दूंगी। मैं नहीं मानता। नहीं, मैं कह रही हूँ, देख तू ऐसा रोएगा तो मन्ने में बहुत रोना आता है, मन्ने भी रोना आ रहा है। चंद्रमुखी, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। I accept your request. तो फिर लगे तुम्हारी और भी एक रिक्वेस्ट मान ले। तू पंजा मारा राजा और बजा दे बैंड बाजा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन सोनिया का क्या होगा फिर? सोनिया? अरे तू तो ब्रह्मचारी था। अरे मन्ने तो तेरे पे पहले दिन से ही शक था। हाँ, शक किया ना फिर से? सॉरी। Come on बच्चे। हाँ भाई, चोर नहीं मैडम, चोर है तू, पुलिस से भी बड़ा चोर है। नहीं मैडम जी, नहीं करूंगा चोरी, नहीं करूंगा। चोरी नहीं करेगा? अरे कैसे नहीं करेगा चोरी? चोरी नहीं करेगा तू? नहीं मैडम जी,
अरे चोरी की है तो मारे हो, चोरी नहीं करूंगा बोलो तो मारे, करूँ तो क्या करूँ? अरे मेरे लाल, अरे ना बेटा रो मत। देख तू इसलिए ना पिट रहा कि तूने चोरी की है, तू इसलिए पिट रहा है कि तूने एक तो चोरी करी फिर हमें बताया भी नहीं। अरे इस देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है, तो तूने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों ना दी? समझ गया मैडम जी, जो चोरी किया है सब लिखा देता हूँ मैं। हाँ। माइंड ब्लोइंग बेटा कोकिला। यस मैडम, क्या काम है? क्या इनकी चोट पे लगाना बाम है? ना ना मेरी मीना कुमारी, इसने साइड में लेके जा और चोरी की सारी डिटेल लिख ले और हमारा 80% काट ले। चल मैडम जी वो 50% बनते ना। गणित तो बड़ा तेज है तेरा, 50 तो तब बनते अगर चोरी करने से पहले बता देता। यो लेट फीस का फाइन है 80%। चाप निकाल। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी बात सुनेगी? क्यों भाई, तू कोई एफएम रेडियो है, आकाशवाणी है कि भविष्यवाणी है जो तेरी बात सुनूं मैं? नहीं मैडम, क्या है कि मेरा नाम है कुछ कुछ होता है। यह है मेरी मिसेस कभी खुशी कभी गम, और यह है मेरा सन कभी अलविदा ना कहना। केतरी जी, केंग, मैडम को नमस्ते कहो। नमस्ते आंटी। एक मिनट, अरे यो के फैमिली है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है? मैडम सभी लोग इसी तरह हमें पूछते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग करण जौहर के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हम लोग ने अपने नाम बदल दिए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम है अब थारी? हमें बाहर जाना है। तो अंदर क्यों आए? नहीं मैडम, बाहर का मतलब हमें इस देश से बाहर जाना है। अरे तो क्या बॉर्डर क्रॉस कराऊं? लगता है मैडम अब तक समझी नहीं है। क्या है मैडम कि 7 महीने पहले हम लोग ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक वेरिफिकेशन के लिए कोई आया ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप पासपोर्ट वेरीफाइड कर दें और हमें विदेश जाने की मंजूरी दे दें। सही बात। बेटा गुलगुला गोपी, बेटा पार्टी आई है, मान ले लो। जी देखो अपनी प्रॉब्लम उनके पास दर्ज करा लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। गोपी गुलगुले। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है कुछ कुछ होता है। ये है मेरी वाइफ कभी खुशी कभी गम, और ये है मेरा बेटा कभी अलविदा ना कहना। ये तुम लोगों के नाम है? हाँ ये हमारे नाम है। ये सब जाने दीजिए ना, मुझे ये बताए ना कि आपकी ओर से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई आया क्यों नहीं है? हाँ तो हमें पासपोर्ट ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएगा उसके बाद हम आपके पास आएंगे। क्या बात करते हो, 7-8 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी पासपोर्ट ऑफिस में, तो अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए था। मेरी साइकिल पंचर है। मेरी मोटरसाइकिल भी तो पंचर है। बस में भीड़ बहुत होती है। ट्रेन में ब्लास्ट कितने होते हैं? बताओ आदमी किस में सफर करेगा? बताओ। टैक्सी करके आ जाते। अरे भाई हम लोग हवलदार हैं, अभी टैक्सी में घूमना फिरना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास टैक्सी के पैसे होते हम तो कल ही आ जाते। कल ही। तो ऐसा बोलो ना। ये लो, ये लीजिए 200 रुपये। यहाँ से मेरे घर तक का किराया 195 रुपीज है। ओके। ओ फिर अपने घर पे ही रखोगे क्या? मतलब ये वापस हम पैदल आएंगे क्या? आई एम सॉरी, मैं समझ गया। ये लीजिए 200 रुपये वापस आने के लिए। लेकिन कल तक आ जाइएगा आप। हाँ आ जाएंगे आप, जाइए आप। केतरी जी, कैंग, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते बोलने की क्या जरूरत है, कल तुम्हारे घर पे आ रहे हैं वहीं पे नमस्ते बोल देना। और भाभी जी हम कल आ रहे हैं तो खाने के लिए कुछ बना दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। भाभी जी मीट बनाना, मीट। क्या माने कट करके बना देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, 400 तो ले लिए। चल। अरे यार क्या गर्मी है भाई। अरे बाप रे, ये गुलाबों का गिफ्ट रह गया। ए मक्खन सिंह, हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। क्या छुपा रहा है, जल्दी बता। कुछ नहीं है। अरे ऐसे क्या है ये? रुमाल है भाई। दूसरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। अरे तेरी लिपस्टिक क्या कर रही है तेरे पास? ये मेरी है। थारी? हाँ। तू कब से लिपस्टिक लगाने लगा आदमी? वो क्या है ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ तो कभी कभार अपने आप को खुश करने के लिए औरतों से दूर रहता हूँ ना, लिपस्टिक लगा के अपने आप को आईने में देख लेता हूँ। वैसे काफी सुंदर लगता हूँ कभी कभार। हाँ सुंदर तो तू लगता है। चल घूमने चले। कहाँ? पता है मैंने कहाँ जाना है? लंदन। हमें लंदन जाना है। जब से केतरी जी ने कैंग में लंदन देखा है तब से जिद करी है कि लंदन जाना है। आप कौन है भाई? मैं कुछ होता है। ये है मेरी वाइफ
कभी खुशी कभी गम, और ये है मेरा बेटा, कभी अलविदा ना कहना। वैसे सर क्या है कि हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, लेकिन आपके हवालदार हमारे घर पे आते ही नहीं, जबकि हमने तो रिश्वत भी दी है। क्या? अरे मेरे में कांटे लगे हुए हैं क्या? हैं? हाँ? मेरा मतलब है कि मुझ में कांटे लगे हुए हैं कि अब शिकायत लेके मेरे पास आ रहे हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं तो कुछ करिए ना। गोपी, गुलगुले, अब देख तुम लोग को फंसाया मैंने। तुमने क्या इस आदमी से रिश्वत ली है क्या? हाँ सर। नहीं सर, नहीं। देखो साफ साफ मुझे बताओ, पाप लगेगा और हनुमान जी का श्राप लगेगा, समझे? नहीं सर, श्राप नहीं सर, श्राप नहीं सर, आपने रिश्वत खाई है सर, खाई है। हाँ तो पैसे लिए तो क्या हो गया, बढ़ते हुए बच्चे हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? तू माफ कर दे। कोई माफी नहीं मिलेगी, एक कस के धाप मिलेगा। पैसे दो इधर। सर पैसे, हाँ सर। अरे इतना कठोर भी मत बन। कितने थे? ये सर। ये भी दे, वो भी दे, इधर दे, इधर दे, ये मेरे इधर। वेरी गुड। अच्छा अब कान पकड़ो। अबे उसके नहीं, अपने। सॉरी सर, सॉरी, कान। लेकिन सर इन गैरों के सामने सर इस तरह आप कान पकड़ो। सर ठीक है, कान तो पकड़ लेता हूँ सर, लेकिन हमें उठक बैठक करने के लिए मत कहिएगा। हाँ गुड आइडिया, करो करो, शुरू कर दो। अरे यार तेरे को ये बोलने की क्या जरूरत थी? ए, शुरू कर। जोर से। 2 3 4 5 हो गई। हाँ बस बस बस, और कान खोल के सुनो। सर खोल के पकड़ के? अबे खोल के। आज के बाद इस थाने में मेरे को पता लगा कि किसने रिश्वत लिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? थारे से बुरा तो और कोई है भी ना। और तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। सर वो पैसे दे दीजिए ना। पैसे? ये तो इन पे जांच होगी ना अभी, एविडेंस। आप चिंता मत करिए, सुरक्षित है मेरे पास एविडेंस, एविडेंस। हाँ ठीक है, ठीक है, चिंता मत करिए। ओके। आपका नाम काफी सुंदर है। क्या हंसती है? चुप, कितना गंदा है वो। लगा दी आग हमारे ठाणे में, पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। मैडम अभी हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है। अरे हमारे साथ हनुमान प्रसाद पांडे है, वो हमारे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवा के ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मम्मी, मम्मी देखे हूँ तन्ने में, मतलब मैडम। अरे यार पहले मुझे बोलने तो दे। मैडम आज आपके सामने, आपके राज में हमारी नगद बेइज्जती हुई है मैडम। अब रो। तो किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है गोपी? किसके सामने? ये वो चंद्रमुखी चौटाला नहीं है जिसके अंदर एक आग हुआ करती थी। वो आग बुझ चुकी है गोपी, वो आग बुझ चुकी है। She is over, she is finished। हमारे ठाणे में हमारे बच्चों की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। बालको तुम चिंता कोई ना करो, अब तो मैं देखती हूँ कि इस आदमी की वेरिफिकेशन कौन कराता है। देखो तुम लोगों की वेरिफिकेशन में कुछ गलती है, तुम लोगों की नामावली फिल्मों से मिलती है। मैडम क्या है कि हम लोग करण जौहर के ना बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उनकी फिल्मों के नाम पर हम लोग ने अपने नाम रख लिए हैं। पर इसके राइट्स तो उसके पास है, क्या आप उसके खास हैं? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है। तो या तो आप करण जौहर से एनओसी लाइए या फिर अपने नाम बदलवाने के लिए एफिडेविट लगवाइए। हाय हाय, अब हम एफिडेविट कहाँ से लाएंगे? पापा मुझे एफिडेविट चाहिए। जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, जाना पड़ेगा ना वकील के पास। देखो इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, मुझे काम है यहाँ से खिसको। अरे कोकी कुछ चाय वाय पिलाओ यार, ये पेपर पढ़ने का मजा ही नहीं आता चाय के बिना। मशीन लगवाइए, चाय पिलाओ। क्या गुलगुले, तुमने मांगी मुझसे सिर्फ चाय, करना चाहोगे कुछ और ट्राई? ट्राई मतलब ढोकला है, थेपला है, जो तुम कहो। ओह वो सारी चीजें हैं। नहीं नहीं बस मेरा। अरे यहाँ लंदन यहाँ पे है। मैडम आपने एफिडेविट मंगवाई थी, मैं लेकर आया हूँ, अब हमें लंदन भेज दीजिए। काम करने का मेरा मूड नहीं आज, इनसे कहो ये करेंगे तुम्हारा काम काज। बड़ी मूडी है और पुलिस स्टेशन में कविता, वाह।
हेलो हवलदार साहब, ये मैडम ने एफिडेविट मंगवाई थी, मैं लेके आया हूँ। ये एफिडेविट ठीक है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अगर किसी नागरिक के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो और उसकी सुनवाई चल रही हो तो वो देश के बाहर नहीं जा सकता। क्या क्या किया आपने? एक मिनट ठहरना जरा, मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ा फिल्मी है, सीरियसली मत लेना। अपराध? लेकिन हवलदार साहब, मैंने कौन सा अपराध किया है? अरे अभी अभी तुम्हारी वो सीबीआई से रिपोर्ट आई है कि तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस फाइल्ड है। याद करो, कोई मर्डर शर्डर कर दिया होगा तुमने। मर्डर? अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, मैं मर्डर नहीं कर सकता। अरे ठीक से याद करो यार, हो गया होगा कुछ यार, हो जाता है कभी कभी, एक बार मुझसे भी हो। अब अबे लंदन तो बहुत दूर की बात है, तुम नेपाल भी नहीं जा सकते। क्यों? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। ये रही फाइल जो दबी रहेगी थी। इसने 25 जुलाई 1990 को हरे रामा मंदिर के बाहर से चप्पल चुराई थी। चप्पल चुराई? लपेट। पापा, क्या किया आपने? एक मिनट ठहरना जरा, मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ा फिल्मी है, सीरियसली मत लेना। इन 1990 आई वॉज एट, हाँ हवलदार साहब, क्या हुआ कि मैं मंदिर में से दर्शन करके बाहर निकला तो मेरी चप्पल किसी ने चोरी कर ली थी। तो बाहर जिसकी भी चप्पल पड़ी थी वो मैंने पहन ली। उसने वो देख लिया और मुझ पर केस थोप दिया। 15 साल से केस चल रहा है साला। अगर मुझे पता होता कि तुम चप्पल चोर हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अब लोग मेरे हाथ पे लिख देंगे मेरा बाप चोर है। चलो माँ। नहीं, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। मैंने कहा ना, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। चल बेटा, यू ब्लडी चप्पल चोर। चलो माँ। हेलो हेलो, सुनो केतरी जी, सुन मेरी बात। हेलो केतरी जी चली गई। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए ना, हमें लंदन जाना है प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो कुछ है, देखो। ठीक है, तो मैं आपके हाथ पे वजन रख देता हूँ। अबे हमें रिश्वत देने की कोशिश करता है, हमने रिश्वत ना लेने की कसम खाई है। हाँ। तो इसका कोई तो रास्ता होगा। अब जो भी रास्ता होगा वो रास्ता तुम्हें चंद्रमुखी चौटाला ही दिखाएंगी। भाई कुछ कुछ होता है। कितनी देर लग रही है? कुछ हुआ कि नहीं? सब कुछ हो गया मैडम, एकदम चकाचक हो गया। मैं पहना दूं ये जूते? औकात में रह ले, पहना दो जूते। अरे जूता तो बढ़िया चमकाया है, पहले यही काम करता था। चल भाई बढ़िया है, जा खुश हो जा, घर जा। क्या मैडम, मैंने आपका जूता चमका के दे दिया, अब मेरे पासपोर्ट पे वेरिफिकेशन सिक्का प्लीज। देख भाई, मेरे बस की ना है, मैं कुछ ना कर सकती। थारे पे तो पुलिस केस है। हम तो रिपोर्ट भिजवा देंगे, बाकी तो पासपोर्ट ऑफिस वाले जाने। चल कट ले अब। देखिए मैडम, आप एक औरत है, आप एक मर्द का दर्द समझ सकती हो, कुछ कीजिए ना। पर वही मैंने तो सुना था, बच्चन साहब ने कहा है कि मर्द को दर्द कोई ना होता। देखिए मैडम, मुझे दर्द होता है और मैं मर्द भी हूँ। अरे भाई मैं क्या कर सकती हूँ, हम तो शरीफ आदमी हैं, रिश्वत भी ना लेते। अरे हमारी तो शादी भी ना हुई, मगर बाकियों के तो घर बार बाल बच्चे हैं। सुन, वो तो कुछ खाए पिए बिना हिलते तक ना है। तो एक काम कर, यहाँ 50,000 रुपए रख दे। तेरी चप्पल चोरी की फाइल ना मैं गुल कर दूंगी। सही बात। 50,000? देखिए मैडम, मेरी वाइफ भी है और मुझे उसे शॉपिंग भी करवानी है ना लंदन में। हाँ भाई, सुना है कि आजकल शाहरुख खान लंदन में ही शूटिंग करता है। पता है मरने के लगता है। हाँ। मरने लगता है, थारी वाइफ तो शाहरुख खान के साथ भाग जाएगी और तू अभिषेक की तरह अपने बाप के साथ डांस ही करता रह जाएगा। नहीं 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 मैडम, मैं आपको कल 50,000 रुपए ला के देता हूँ। शाबाश। लेकिन सुन बेटा, यो बात की खबर किसी को कानो कानो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सब हमारी तरह शरीफ तो ना होते ना। अच्छा ठीक है, कल मैं आपको 50,000 रुपए ला के देता हूँ। लेकिन मैडम, मुझे दर्द भी होता है और मैं मर्द भी हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। 50। ये बाया ऊँट पहाड़ के नीचे, और ले बेटा पुलिस से पंगे। कब मिलोगी? झूठी मूठी बता दो। हैं, रोज कहती वो। हाँ, कविता वाली मैडम जी, वो चंद्रमुखी जी कहाँ है? हाँ भाई, मल्टीप्लेक्स ले आया तू? हाँ लाया मैं। ये लो 50,000 रुपये 500 वाले। हाँ वेरी गुड। चलो बेटा गोपी, इसकी फाइल निकालो, साइन करना है मैंने। मैडम, ये गेटअप बदल बदल कर पासपोर्ट बनवाता है, गलत काम करके यहाँ से वहाँ भाग जाता है। देखिए मैडम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैडम। देखिए देखिए ये फोटो, देखिए मैडम फोटो, और अभी से देखिए ये मैच हो रहे हैं मैडम। एक मिनट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये तो मेरी फोटो है। पर ये आदमी तो गंजा है, तुम्हारे सर पे बाल हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि 7-8 महीने पहले जब मैंने ये सबमिट करवाया था ना,
तभी तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और उसके शौक में मैंने मुंडन करवा दिया था, तभी की ये फोटो है। अरे भाई कानून जो है ना यो सारी भावनाओं को ना समझता। और सुन, ये जो थारी जुल्फे है ना, जुल्फे यो थारी दुश्मन बन गई है। अब तो क्या करूं? अब तू क्या करेगा? जो करेंगे हमारे बालक ही करेंगे। बाल को बताओ क्या करना है। मैडम अब ये फोटो को तो मैच होना पड़ेगा ना मैडम, वरना हम ही फंस जाएंगे। तो इन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना सर कैसे मुंडवाऊं? उस तरह से। किस तरह से? अरे उस तरह से। अरे किस तरह से? अरे उस तरह से जिससे सर मुड़वाते हैं। तो रेजर बोलना। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बाल मुंडवा के आता हूँ, तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे बैठो। मैडम 50 दिए, चाय पानी पिलाना बच्चों को। अरे चल। हाँ हाँ आता हूँ। अरे ओ किधर जा रहे हो? वहाँ बैठो साइड में बेंच पे। हाँ तो भाई बाल कौन देखा आपने? जिस आदमी ने आपके कान पकड़वाए थे, आपकी मैडम ने उसके बाल मुंडवा दिए। मैडम गिव मी हाई फाइव। ज्यादा हो रहा है अभी। सॉरी, मेरे साथ कर ले। क्या घुस जाएगा के पेपर में? सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। हाय हाय, क्या है भाई साहब? भाई साहब, अरे मैं तेरा हस्बैंड हूँ। तुम? हाँ मैं। मैडम ने कहा था ना कि गंजा होके आ जाओ, तो मैं गंजा होके आ गया। मैडम आप वो फॉर्म में चेक कीजिए ना, वो फोटोग्राफ और मैं सेम हूँ ना, है ना? तो साइन कर दीजिए। ना दिखा, मुंह उधर कर, अभी इधर कर, अभी ऊपर देख, अभी नीचे देख। हाँ शकल तो थारी ही लग रही है। मैडम सही है ना? आप साइन कीजिए ना प्लीज। साइन तो हम कर ही देंगे, मगर गुलगुले बेटा तुम क्या कहते हो? तुमने माफ कर दिया? मैडम वैसे इतना आसानी से माफ करने का दिल तो नहीं कर रहा। क्या करें बेटा फिर? नहीं बस थोड़े 50,000 कुछ और मिल जाते तो वातावरण शांत हो सकता था। हाँ जो बात सही है। क्या 50,000 रुपये? 50,000 रुपये मैंने मैडम को दिए ना कैश। हाँ तो और दे दीजिए। और तो अभी तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, चेक चलेगा, मेरे घर पे आना पड़ेगा। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन हमारे वो हनुमान प्रसाद आएंगे तो उनको तो नहीं बताओगे कि हमने रिश्वत ली है? अरे मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं उनको बताऊंगा? नहीं, आप साइन कीजिए मैडम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कान पकड़ो। कान क्यों? हाँ हमारे वहां पकड़वाए थे ना। अरे वो तो अब खुद कान पकड़ो और उठक बैठक करो। अच्छा, कैश भी दो, चेक भी दो और ऊपर से कान भी पकड़ो। पकड़ता हूं ना। बाकी अपने घर पे कर लेना। थैंक यू। अभी चलो 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 कर दो। साइन तो हम कर देते हैं। ओके, इससे अच्छा तो लोनावाला चले जाते। चलो भाई मामला साफ हो गया है, साइन भी हो गया है और जो पासपोर्ट है तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। चलो हमारा थाना साफ करो, अपना ये मल्टीप्लेक्स कहीं और लेके जा। चलो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ए केतरी जी, कैंक अंकल और आंटी को नमस्ते और बाय बाय कहो। बाय बाय हाँ बाय बेटा बाय। चलो हम भी चलते हैं, हमको भी तो चलो। चेक दे रहे। चलो चलो। कुछ कुछ होता है। आपके परिवार का वेरिफिकेशन हो गया ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल हो गया। और पता है इन लोगों ने रिश्वत 1 भी रुपया नहीं लिया। एक भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। चलो चलो अंकल को बाय बाय बोलो। बाय बाय। अरे भाई की दुकान चल बे। अरे चल। आ जा भाई चौधरी, तू भी आ जा। मिसेस चौटाला, आपने उनका वेरिफिकेशन किया, गुड, आई हैप्पी। अरे अब मिसेस कह दिया है तो ये भी बता दे, वो लोग तो लंदन चले गए, हम अपने हनीमून पे कहाँ जाएंगे? ओहो, तुमने अपना हनीमून मनाना है? तो ऐसे करना ना, रात को जब मून निकलेगा ऊपर देखना, हाथ में हनी लेना, उसे चाटना, हो गया ना हनीमून। ओहो तुम घबराओ मत डार्लिंग, तुम देखना पुलिस में होने के बावजूद आज दिवाली के दिन मैं वक्त पर घर पहुंचूंगा। तुम उठो, अपने अंदर बैठ चुपचाप। नहीं तुमसे नहीं कर रहा हूं डार्लिंग, तुमसे नहीं। ठीक है तो शाम को मिलते हैं। ओके बाय।
क्या कह रही थी डार्लिंग? अबे तेरी डार्लिंग नहीं है, तेरी भाभी से बात कर रहा था, मेरी चुलबुली से। सॉरी यार, तू भी मेरी तरह जल्दी जल्दी छुट्टी लेके घर पे दिवाली मनाना चाहता है ना? हाँ, दिवाली तो मैं अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ मनाऊंगा। तेरा क्या प्लान है? मैं घर पे जाके नहा धो के पूजा पाठ करूंगा, फिर पत्ते खेलूंगा, फिर 2 पैग लगा के अच्छे बच्चों की तरह सो जाऊंगा। बस। खैर वो छोड़ना, अपनी यार वो कोकी की तरह यार दिखाई नहीं दे रही। कोकी आई हूँ शाम के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी कर लाई हूँ। इतना सारा मेरे लिए कुछ लाई? ओहो भाई क्या बात है, पूरी मार्केट लूट लाई के? नहीं, ये सब तो मैं रात को दिवाली में पहनने के लिए लाई हूँ। वैसे मैडम आप क्या पहनेंगी आज? क्यों, यो वर्दी थारी आंखों में चुभे के? नहीं मैडम, ये तो वर्दी है, दिवाली के दिन तो आपको कम से कम कपड़े पहनने चाहिए ना। मैडम इसके कहने का मतलब है कि आज तो आपको सजना चाहिए। अरे गुलगुले, सजना ही तो ना मिल रहा बनने। अरे मैडम मैं उस सजने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सजने संवरने वाले सजने की बात कर रहा हूँ। देख भाई गुलगुले, यो सारी बातें करके ना हमारे दिल पे गोली ना दाग। कहाँ है हमारा ब्रह्मचारी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली सर। हाँ ठीक है, हैप्पी दिवाली। अरे भाई वाह वाह, इतना सारा सामान, चौटाला साहब बहुत शॉपिंग करके आई हैं आप। लगता है आपकी शादी तय हो गई है। कौन है आपकी दुल्हन? जोक नहीं सर, ये सारा सामान तो कोकी लेके आई है। आज हम सब मिलकर घर पे जाके दिवाली मनाएंगे। कौन बोला मैं तेरे से? कौन बोला? देख डीआईजी साहब का डायरेक्ट ऑर्डर आया मेरे पास, आज वो शहर में बम फट सकते हैं, तो हम सबको ड्यूटी पे रहना है। क्या सर, मैं तो घर पे वादा करके आया हूँ, मैं घर पे आकर दिवाली मनाऊंगा। ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। आज का बॉर्डर यही रहेगा, समझे? सर किधर वापस? ना तू थानेदार है ना, तो ये चश्मा और ये थारा कॉलर नीचे करके रहे, गुंडा ना है तू, चल निकल अब। ध्यान रखिएगा, पूरे 100 रुपए दिए मैंने। क्या है मैडम ये? साल में 365 दिन हम ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, कम से कम एक छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना दिवाली की। और क्या मैडम, आज तो हमें हमारे बीवी बच्चों के साथ होना चाहिए। मेरे घर पे मेरा बुलबुल और मेरी चुलबुली मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर घर पे वक्त पे नहीं पहुंचा तो फिर वो बुलबुल तो मुझे रॉकेट थमा देगा, उसको जला देगा और उस रॉकेट के साथ में नहीं, क्या हम दिवाली इस वर्दी में मनाएंगे और मेरे लहंगा, चुन्नी, कंगना सब सारे के सारे रह जाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए ना मैडम, प्लीज कुछ कीजिए, सर को पटाइए ना मैडम, प्लीज प्लीज। अरे यो पटना का पटवर्धन पटी तो ना रहा, मैं देखती हूँ फिर भी क्या कर सकती हूँ मैं। प्लीज 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 मैडम। अरे भाई मक्खन सिंह, आज के दिन ना सुस्ताते, आज तो दिवाली है। तो अरे तो मत बोल, अरे आज तू कैसे मनाएगा दिवाली? पीकर हैं? मेरा मतलब है दूध पीकर। वो एक्चुअली हम हर त्योहार पर दूध का आहार करते हैं। आई एवरी त्योहारिंग दूधिंग। अरे बेवकूफ, आज के दिन तो पूजा अर्चना आराधना लक्ष्मी। कहाँ मिलेंगे ये सब? मेरा मतलब है देखिए, ये दिवाली की जो परंपराएं हैं और ये झंझट किटपिट पिटपिट, ये तो सारी फैमिली लोग करते हैं ना। हम तो है बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के पुजारी, तो कौन आएगा हमारे घर में करने ये सब? मारे रहते तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं हूं ना। अरे मैं आज शाम को थारे घर पे आऊंगी। क्या इरादा क्या है आपका? अरे बेवकूफ आदमी, अरे थारे साथ दिवाली मनाऊंगी, थारे साथ पूजा करूंगी, पटाखे छोड़ूंगी, थारे लिए पकवान बनाऊंगी। मैं हूं ना थारे घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी? आप और लक्ष्मी? आपने कभी अपने आप को गौर से आईने में देखा है? देखिए आप लक्ष्मी नहीं पूरी लक्ष्मण लगती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं आप में लक्ष्मी जैसे कोई गुण है ही नहीं। आप में तो है पूरे के पूरे रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई जैसे गुण। सही बात। तो आज तुम्हारा यो चैलेंज भी सुन ले। आज दिवाली के दिन अगर मैंने तने इस लक्ष्मीबाई के पीछे ना घुमाया ना, तो मारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। सुना थानेदार? मैडम सर ने क्या कहा? मैडम मैडम क्या कहा सर ने? मैडम बता दो, हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताइए ना। नहीं, मैडम का चेहरा बता रहा है, उनको कोई और गम सता रहा है। चलो, एक काम तो हमारे थाने में बढ़िया हो गया, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है। चल एक समझदारी का काम और कर दे अब। तू मुझे जरा शर्मा के, इतरा के, इठला के अदाएं दिखा।
मैडम आपको ये शौक कब से लग गया? अरे शौक ना, शौक लग गया मन्ने, शौक। अरे गुलगुले, तू मन्ने बता, मैं तने औरत लगती हूँ ना? मैडम आपको कभी औरत की नजर से देखा नहीं, लेकिन हाँ, यही तो बात है, इस थाने में किसी को याद ही ना आया कि मैं एक औरत हूँ। अरे तू क्या खड़ी है, शर्मा के दिखा, चल। है, एक मिनट, ये ठीक है? हाँ ये ठीक है, फर्स्ट क्लास। अभी ऐसे ना, अरे बस मैडम ये क्या सिखा रही है आपको? आप भी कुछ भी सीख रहे हैं। मैडम मेरे जो पिताजी थे ना, वो लेडीज टेलर थे, रोज घर में औरतों का आना जाना था। ये शर्मो हया अदा नजाकत क्या होती है ना मैडम, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं देखिए ये जरा एडल्ट चीज है, तो आप लोग जरा बाहर चले जाएंगे। मैं भी, हाँ चलो ब्यूटी, मतलब बेटी चलो, आओ बेटी। मैडम अब आप बस मुझे गौर से देखिए। हाँ, अब फर्ज कीजिए कि सामने इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद बैठे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अरे सामने भी देख ले। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे देखो भाई, एक्सक्यूज ना कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, बाद में आना, निकलो। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं लास्ट ईयर आया था आपके पास FIR लिखाने, याद है आपको? तो ईद के वापस ले जाएगा? अरे हम पुलिस वाले हैं, एक बार जो ले लेते हैं वापस ना देते। नहीं नहीं मैडम, मैं एक्चुअली ये बताने आया हूँ कि मेरा वो काम 1 साल के बाद हो गया, और इसलिए मैं आपके लिए दिवाली की मिठाई लाया हूँ। थैंक यू मैडम। मैडम मुझे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया है। ना मारे जिंदा रहते, तेरे दिमाग में आइडिया भी आने लगे। मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में, मैं आपको सुनाता हूँ, जरा कान इधर लाइए। ना तू अपने ही कान में सुना ले। मैडम अपने ही कान में? अरे ना, मारा आइडिया तारे दिमाग में आ सकता है, तो तारे कान की बात मारे कान में ना आ सकती। चल सुना। कैसा लगा आइडिया मैडम? बेटा थोड़ा कठिन है, पर मनने लगता है काम जरूर करेगा। चल इसने भी सुना दे। नहीं, अरे कोकी के मेल वर्जन, यो काम तो करने करना ही पड़ेगा, सुन ले कान खोल के। मैं कर रहा हूँ, मैंने कब मना किया? कब मना किया? मैं आयु ना। अरे बस तो ठीक है मैडम, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद को अंदर से बाहर कैसे बुलाएं? यो काम तुम्हारे पे छोड़ दे, चलो झुको दोनों। अरे झुको। अरे किसने फायर की? किसने फायर की? किसने? अरे बेटा गुलगुले, लो इनसे मिलो। ये कौन है मैडम? मैं तो इनको जानता ही नहीं। मैडम इनका क्या रिश्ता है आपसे? अरे बेटा, ये हमारे बचपन का दोस्त, मेरी जवानी का प्यार और हमारे बुढ़ापे की लाठी, राजकुमार चौधरी। प्यार का नाम राजू। और जानता है ये हमारे से कितना प्यार करता है। एक बार तो इसने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। कुएं में छलांग मैडम? हाँ बेटा, और फिर 2 दिन बाद नल से बाहर निकला था बाल्टी में। ओह माय गॉड मैडम, ओह माय गॉड, कितनी लिक्विड पर्सनालिटी है इनकी। बेटा यो तो है। मैडम शादी का क्या इरादा है? अरे बेटा शादी हो जाएगी अगली दिवाली से पहले, है ना भाई? ओह मैडम मैं तो बहुत खुश हूँ मैडम, मैं आपकी शादी पे जरूर आऊंगा, और आपके लेडी संगीत पे मैं नाचूंगा मैडम, दोनों हाथों में 9 चूड़ियां पहन के ठुमके लगाऊंगा मैडम। बहुत मजा आएगा मैडम, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ज्यादा मजे ना ले, गया थानेदार। गया क्या? गया, मगर तीर सही निशाने पे लग गया है। गॉड एक्टिंग, वेरी गुड। थैंक यू गुड 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 गुड, थैंक यू थैंक यू। Them still love it again. I said no, why so? Love is God, not full of rock, right? Not full of rock, right?
क्या सपना था यार? कमान गोपी, जला दे जला दे। कौन है? कहाँ है सब लोग? सर कहाँ है सब लोग? क्या है सब लोग? सर ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये कोई पुलिस स्टेशन है या पटाखे का खाना? सर आज दिवाली है ना, हम दिवाली के पटाखे जला रहे हैं। Shut up! सर वैसे आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं सर? सर आप तो उस इंसान की तरह खफा हो रहे हैं जिसके माल पे डाका पड़ गया हो। कहीं सर आपके किसी माल पे डाका तो नहीं पड़ गया ना सर? बाय। मिस चौटाला, ये एक पुलिस स्टेशन है, कोई लव स्टेशन नहीं है। अरे मारे स्टेशन मास्टर, तू क्यों इतना व्याकुल हो रहा है? भाई गुलगुले, तने ये थानेदार आज कुछ भयभीत, विचलित, कुछ हैरान परेशान सा ना लग रहा? हाँ सर, आप इतने विचलित क्यों हैं सर? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई तो है बात, तभी तो आप कर रहे हैं दिवाली पे गुस्से की बरसात। सर मेरी माँ कहा करती थी अगर मन में कोई बात हो ना कह देनी चाहिए सर। मेरे मन में भी एक बात आ रही है सर। सर मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ सर, वो मेरा पैर भी इतना दर्द। Shut up! तुम सबके सब एक साथ मिले हुए हो। तुम लोग अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाना चाहते हो तो ठीक है, निकल जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। और आप मिस चौटाला, आप भी जाइए। यहां क्यों इंतजार कर रही हैं आप? जाइए अपने उस हरियाणा वाले दोस्त के साथ जो नल से निकलकर बाल्टी में घूम रहा था। हाय हाय, यानी कि थानेदार ने सब सुन लिया। सुन भी लिया और देख भी लिया। जाइए यहां से आप। अरे देख ले भाई हनुमान प्रसाद, एक बार जो चली गई तो वापस ना होगी। रोकना है तो ये भी रोक ले। हाँ, आपको रोकने वाले बहुत हैं। जाइए यहां से आप। हैप्पी दिवाली। मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हैप्पी दिवाली साहब। इधर आ। हाँ क्या? इधर आ। अंदर क्या कर रहा है? साहब आपने तो पकड़ा है। अबे तेरी कोई फैमिली नहीं है क्या? है ना? देख, आज सब अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाने गए, तू भी जा अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना। थैंक यू साहब। एक मिनट, कल सुबह अपने आप 9 बजे पहुंच जाना वापस। पक्का हैप्पी दिवाली साहब। हाँ ठीक है। क्या यार गॉड भाई साहब, फिर से अपने जोश को अकेला ठहरा दिया। मॉर्निंग से नाइट हो गई। भाई जिंदगी में आपने हमको दिया ही क्या है? और आज सब के सब अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाने गए और मैं यहाँ पे एकदम अनजान सुनसान पुलिस स्टेशन में अकेला बैठा हूं। और वो चंद्रमुखी चौटाला, वो क्या समझती मेरे दिल के साथ खिलवाड़ करेगी? और वो हरियाणा में बाल्टी बेचने वाला, नल बेचने वाला, प्लम्बर, कौन है? मैं और हमारे सिवा कोई और आ भी नहीं सकता थारे लिए दिया जलाने। क्यों आई आप यहाँ पे? जाइए अपने उस हरियाणी मंगेतर के साथ। हाय हाय, तू तो सच में बुरा मान गया। मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, तन्ने क्यों बुरा लगेगा? तन्ने क्यों पड़ेगा फर्क? थारा दिल तो पत्थर का है। मैं ही बावली हूँ जो इतने दिनों से तन्ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वो सब तो मैंने झूठ बोला था। वो चौधरी कोई मेरा मंगेतर ना है। इसका मतलब वो सब? हाँ, मैंने ड्रामा करा था। अरे शेरनी की शादी शेर से होती है, गीदड़ से ना होती। पर तने क्यों फर्क पड़ेगा? मैं तो थारी लक्ष्मी बनना चाहती थी, मगर ना, मैं तो लक्ष्मण हूँ ना, लक्ष्मण। और तू यहाँ बैठ के अकेला दिवाली मना। मैं जा रही हूँ। हाँ जाइए ऐसे। कठोर पत्थर दिल।
देखो चंद्रमुखी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। और वैसे गुड न्यूज है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आपका और मेरा जो रिश्ता है वो दूर तक जाएगा। तू थारे बायोडाटा में तो लिखा है कि तू बाल ब्रह्मचारी है। अरे मैं एक दिन लहंगा चोली पहन के आ गई, थारा तो ब्रह्मचर्य चरमरा गया। हाँ, और क्या कह रहा था मन्ने? हमारा रिश्ता दूर तक जाएगा, तू और मैं और तू बोल। आप इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों करती है? मैंने आपको कहा था ना कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो दूर तक का है। लो, मैं यहाँ पे दूर खड़ा हो गया और आप में से जितना दूर होंगी इतना बेहतर है। और वैसे भी मैंने आपको कहा था आने के लिए, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? देखिए मैं अकेला ही ठीक हूँ, आप जाइए अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाइए, जैसे वो गोपी, गुलगुले और कोकी अपनी फैमिलियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। देखिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी अंडरस्टैंडिंग। देखिए मेरा वैसे है ही कौन? हम है सर। अबे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे ना? सही कहा सर आपने, दिवाली तो हम अपने परिवार के साथ ही मनाएंगे। लेकिन सर ये चौकी भी तो हमारा घर है और हम सब एक परिवार, और हमारा परिवार आपके और मैडम के बिना अधूरा है सर। तो आइए हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएं। लेकिन तुम्हारी फैमिली? हमारी फैमिली आधी यहाँ है आधी बाहर है, हम बाहर जाके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, मत बोलिएगा सर, हमारे साथ बाहर चल के पटाखे फोड़िएगा। ये क्यों सोच रहा है? हमारा दिल तो तोड़ ही दिया, अपने परिवार का दिल तो मत तोड़, कठोर। ठीक है ठीक है ठीक है, आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार दिवाली मनाऊंगा, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हूं। हैप्पी दिवाली! नमस्कार, कब तक के इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो नजारे अब तक आप लोगों ने देखे उससे आपकी आंखें फट गई होंगी। आज हम आप लोगों के सामने एक खुलासा करने जा रहे हैं। जिन आम लोगों को आप दीपावली मनाते देख रहे हैं, दरअसल वो आम इंसान नहीं है बल्कि पुलिस वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है उसी तरह हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। इस न्यूज को हमने सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाया है। इस न्यूज के प्रायोजक थे धूम धड़ाका पटाखे वाला। मैं आशुतोष, कैमरामैन राजा के साथ कब तक। ये राजा इधर क्या है यार, असली सीन तो वहां चल रहा है, कैमरा घुमाना। हैप्पी दिवाली जी। हमारी दिवाली तो तभी हैप्पी होगी जब तुम मन्ने ये बताएगा कि मैं तने लक्ष्मी लगती हूँ कि लक्ष्मण। चलो ठीक है, बता दूं, सच बता दूं, आप मुझे बिल्कुल लक्ष्मी दिखती है जी, जो असलियत में है लक्ष्मण। अरे किस गवर्नमेंट हॉलिडे पे भगवान ने तेरे को बनाया? ओ मेरी मॉडल तारा, कहां कहां से तूने नहीं मेरे को मारा? कहां से आई है, कहां से आई ऐसी अश्लील और आपत्तिजनक विचित्र मैगजीन मेरे कमरे में? आपने रखी है ना? मैं क्यों रखूंगी? और ये लड़की ने क्या कम कपड़े पहन रखे हैं? अच्छी है ना? तो अच्छी नहीं है ये लड़की, देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे। आप कभी मत पहनिएगा, बहुत बुरी लगेंगी। देखिए इनके आंखें, इनके होंठ, छोटे छोटे कपड़े, छोटी सी पतली कमर, लाते। ओहो, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत ना है, लेडीज सामने खड़ी है। ये मेरे सामने कभी आई ना तो मैं तो इन्हें पकड़ लूं। मेरा मतलब है जेल में पकड़ के डाल दूं। सर वो आई है। कौन आई है? मशहूर मॉडल तारा। क्या? मेरा हनी कहाँ है? हनी! मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और मैं भी यही हूँ, भूल मत अभी। अरे फटाकड़ी, क्या हल्ला मचा रखा है हमारे खाने में? क्यों गला फाड़ रही है? I'm looking for honey, इंस्पेक्टर। ओहो, अरे बेटा गोपी। हाँ जी जी। यो मैडम है ना, इनको मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोड़ के चल। क्यों मैडम? अरे हनी मतलब शहद, और कहाँ मिलेगा? ओह नो, वाला हनी नहीं, मुंह उठा के। अरे तो कौन सा मुंह उठा के? जो तारक के साथ हंसता है हनी, जो तारक के साथ रोता है हनी, जो तारक की बाहों में सोता है हनी, वो हनी। एक्सक्यूज मी, वैसे लोग मुझे भी कभी कभार प्यार से हनी बुलाते हैं, विद लव। आई एम हनुमान, इंस्पेक्टर हनुमान। हाय हनु। कैसी हैं? इब तो हाथ छोड़ेगा कि मैं काट के अलग कर दूं। देखिए आप चिंता त्याग दीजिए, बिल्कुल मैं आपका हनी आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा।
क्यों रे? तू तो बड़ा कह रहा था कि छोड़ी ने पकड़ लूंगा, अब क्या कह रहा है? अरे यार, पकड़ने का मौका तो मिले। मेरा मतलब है कि मौका तो मिले पकड़ने का पुलिस को। तहकीकात होगी ना पहले, टाइम लगता है यार। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा देखिए, आप चिंता मत करिए, आपका हनी मैं ढूंढ दूंगा। वैसे क्या हुआ आपके हनी को? कौन क्या है इंस्पेक्टर? जब मैं सुबह उठी तो हनी नहीं था, तारा की बाहों में नहीं था। तारा ने उसे कहाँ नहीं ढूंढा इंस्पेक्टर, लेकिन नहीं मिला। प्लीज मेरा हनी ढूंढ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा हनी ढूंढ दीजिए। मैडम योर लेडीज टू लेडीज बात करो। यो आदमी आपकी बाप की उम्र का एकदम सुशील हवलदार, इनके साथ जाओ, अपनी रिपोर्ट लिखाओ, तारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। गोपी बेटा, अपनी बेटी ने लेके जा। आ बेटी, आओ जी आओ। ए गोपी, मैडम को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बड़ी चिंता हो रही है बहन की, भाई को है भैया। आप रिश्ते बनाना बंद करिए। मैं एक नौकर हूँ, मेरी मालकिन है। मेरा मतलब है कि मैं एक सेवक हूँ और वो जनता है। हम जनता के सेवक है ना, जनता के सेवक, और मुझे सेवा करने दीजिए आप। अपनी क्या टाइम वेस्ट करते रहती है मेरा। इसकी सेवा तो एक दिन मैं ऐसा करूँ ना, याद रखेगा। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हनी देखने में कैसा था? अब क्या बताऊं कि हनी कैसा था? ठीक है, मत बताइए तो नहीं ढूंढेंगे। बताती हूँ। धूम, वो बहुत दिन मिल रहे हनी को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत प्यारा था हनी, तारा की आंखों का तारा था हनी। मेरी तरह। बड़ी बड़ी काली काली शरारती आंखें, मेरी तरह। मीठी मीठी कुकू करती आवाज, मेरी तरह। मस्त चाल, लंबे लंबे बाल, मेरी तरह। और क्यूट, वेरी क्यूट छोटी सी पूंछ। मेरी तरह। मेरी तरह। पूंछ? ऐसा था मेरा पपी हनी। हनी पप्पी है? ये हनी पप्पी का नाम है? ऑफ कोर्स हनी पपी है। क्या खो गया छोरी का? थारे गले में भी पट्टा डाल दूं के? चल। सर प्लीज, आप कैसे भी करके हनी को ढूंढिए ना। देखो ना, कल से बेबी ने कुछ नहीं खाया मुंह उठा के। क्यों भाई? थारी बेबी के थारे पप्पी के हाथ से ही खाना खाती थी मुंह उठा के? नहीं, बेबी को सदमा लगा है ना मुंह उठा के। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपके हनी को ढूंढ निकालूंगा। रियली? मैडम एक मिनट, आप साइड में हो लीजिए। मैं देख रही हूँ कि आपके आने से बहुत अश्लील हो गया वातावरण। बेटा गोपी, इसके गले में टायर डाल के अंदर कर दे इसको। बहुत अश्लील हरकत। हमारी सोसाइटी में थैंक यू ऐसे ही कहते हैं। ऐसा आप अपनी सोसाइटी को अपने पास ही रखिए और यहाँ से कट लीजिए, इससे पहले कि हमारे थानेदार यहीं गस खा के गिर जाएं। इंस्पेक्टर हनु, आप मुझे छोड़ेंगे प्लीज? छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। कार तक मुझे छोड़ने में आपको बुरा लगेगा? हाँ, वहाँ कार तक तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वैसे तो मुझे आपको छोड़ने का मन नहीं। मेरा मतलब है कि अश्लील हरकत करने वालों को मैं कतई नहीं छोड़ता। आइए आप मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मॉडल तो पूरी मॉडल टाउन निकली। हाँ मैडम, ये इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद के चरित्र पर ना मुझे पहले से ही डाउट जैसा शक है। अरे नाना बालको, हनुमान प्रसाद तो बहुत सच्चा है। हाँ, दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है। इधर नहीं मैडम, इधर आ। हाँ सॉरी मैडम, मैं तो ठीक मैडम। बेटा मन में भी यही लग रहा है। वही मैडम, वही। गलत पॉइंट पे हंसते ना है, समझा? मजा आ गया। अच्छा, कमाल हो गया, धोती फटी नहीं कि रुमाल हो गया। शहर में एक और सनसनीखेज हादसा, मशहूर मॉडल तारा का कुत्ता हनी खो गया। शहर के कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ है मशहूर मॉडल तारा और इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद। नमस्ते तारा जी। नमस्ते। सुना आपका कुत्ता खो गया है? जी, वो मेरा कुत्ता खो। सुना आपका कुत्ता बड़ा प्यारा था। जी, वो बहुत प्यारा है मेरा कुत्ता। हनुमान प्रसाद, आप कुत्ते को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, वो हम तहकीकात कर रहे हैं। सारे काम छोड़कर आजकल कुत्ते के ही पीछे पड़े हुए हैं। पांडे जी, आओ कुछ जरूरी काम कर ले। अरे यार
तारा जी, आप अपने कुत्ते को कुछ संदेश देना चाहेंगी? यस यस हनी हनी मामा मिसेस यू हनी हनी तुम्हारे बिना सुनी सुनी है रातें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें हैं हनी। प्लीज बेटा वापस आ जाओ, मामा कुछ नहीं कहेंगे, मामा कुछ नहीं ये थी मशहूर मॉडल तारा, जिनका कुत्ता हनी खो गया है। इन्होंने अभी संदेश दिया अपने कुत्ते के लिए, आपने सुना। अगर आप भी उनके कुत्ते को संदेश देना चाहते हैं तो कृपया दीजिए। जिसका संदेश कुत्ते को अच्छा लगेगा उस कुत्ते हनी के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। SMS करें 00 कुत्ता, माफ करना आशुतोष कब तक। तारा नाम है बिल्कुल प्यारा। सर क्या सर इस फाइल में ना आपके साइन चाहिए। अबे बाद में, मेरा मूड नहीं है सर, साइन करने के लिए मूड बनाना पड़ता है। हाँ मूड चाहिए, निकल यहां से अब। ओए इधर तारा जी यही क्या? तारा जी वो तारा कुत्ते वाली। ओए बदतमीज, ध्यान से बात कर। वो तेरी होने वाली भाभी है। मेरी भाभी? मेरा मतलब है तेरी होने वाली बुआ है। बुआ? मेरी बुआ कैसे हो सकती है सर? अबे यार शट अप, मेरे को ये बता कि वो आई है कि नहीं। सर मैं यहाँ हवलदार हूँ, चौकीदार नहीं हूँ। तो आज से चौकीदारी पे लग जा, फटाफट गेट पे जा, ड्यूटी लगा, और जैसी तारा जी है भाग के मेरे को आके बता, ठीक है? बस यही दिन बाकी रह गए थे देखने। अपने आप से बात करना बंद करिए आप। सर मैं अपने लिए असली घी का समोसे मंगा रहा था, आपके लिए मंगा दूं? वो छोड़ यार कुलकुले, इधर आ। अबे और करीब यार, और हाँ पास में आ यार। ये बता कि पहली बारी जब कोई किसी से प्यार करता है तो क्या फीलिंग आती है यार? सर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। अबे शट अप, तेरे से नहीं। सॉरी मुझे बता यार कि पहली बारी क्या फीलिंग आती है जब किसी से प्यार करते हो? सर मैं तो घबरा ही गया था सर। हाँ। सर भूख बहुत लगती है सर। सर जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था ना तो बंबई के सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लग गया था, गुलगुले नॉट अलाउड। गेट आउट। सर समोसे आपके लिए मंगाऊं कि नहीं सर? मुझसे तेरे मुंह पे मारूंगा, निकल। सॉरी। क्या आइटम भर रखे हैं यहाँ पे यार? सर गोपी बोल रहा है कि इस पे आपके साथ। आई सेड गेट आउट, नहीं साइन करना मेरे को कुछ, निकल जाओ यहाँ से। अरे बच्ची ने क्या धमका रहा है? मारे से बात कर। आप क्यों आई है इस वक्त यहाँ पे? प्लीज जाइए यहाँ से, मैं गहरी सोच में हूँ। किसके बारे में सोच रहा है? तारा। हाँ? मेरा मतलब है अखाड़ा। हमारे गांव में कुश्ती लड़ने का बहुत बड़ा फैशन था। मैं और मेरे दादाजी एक साथ कुश्ती लड़ते थे ना। कुश्ती लड़ने का इतना शौक हो रहा है तो मारे से लड़ कुश्ती। मैं तन्ने ऐसी डोबी पछाड़ दूंगी ना कि तारा और अखाड़ा सब दिमाग से गायब हो जाएगा। अरे तारा जी का फोन है। तो हम बाहर चले जाएं के? हाँ वैसे बढ़िया रहेगा अगर आप बाहर चलिएगी तो। हम तो ना जाते। तो फिर मैं चले जाता हूँ। हेलो या तारा जी, हेलो या। यस गुलगुले। मतलब तुम्हारी सब इंस्पेक्टर मैडम की इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुम लोग यहाँ गेम खेल रहे हो ये कुत्ते के बच्चे की वजह से। मैडम उस कुत्ते के बच्चे के मैं खून पी जाऊंगा। देख बेटा गुलगुले, ओवर एक्टिंग ना कर। सॉरी। और एनिमल राइट्स वालों से पंगा ना ले। अरे वो तारा के कुत्ते हनी को ढूंढ के लाओ ना भाई। मैडम हमारे पास तो पहले इतने केस पड़े हैं, पहले वो तो सॉल्व कर ले। 25 साल की नौकरी में कितने केस सॉल्व किए तूने? बात मिला रहा है। अरे भाई वो तारा के कुत्ते हनी को ढूंढ के लाओ वरना तुम्हारे ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य चरमरा जाएगा। पर मैडम इतने बड़े शहर में हम उस एक हनी को कैसे ढूंढेंगे? समंदर में आटा कैसे ढूंढेंगे? अरे मेरी बच्ची, अरे कितनी लल्ली, कितनी प्यारी है। बेटा देख बाहर गोले वाला है, काला खटा गया। आपके लिए लेके आओ। मैडम आप घबराइए मत मैडम, मैं शहर का कुत्ता मेरा मतलब है चप्पा चप्पा छान मारूंगा और कुत्ते को ढूंढ कर लाऊंगा मैडम। चलो गोपी। गए तो बड़े जोश से भावुकों के हैं, लगता है कोई ना कोई कुत्ता धरी लाएंगे। मैडम आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं कुत्ते। कहाँ है? मरने तो ना दिख रहे।
अरे ये कैसे कागजी कुत्ते हैं? नहीं नहीं मैडम, असली कुत्ते बाहर मैंने पार्किंग लॉट में बांध रखे हैं मैडम। अरे बहुत ही डेंजर कुत्ते हैं मैडम। अभी थोड़ी देर पहले गोपी को काट लिया था, वो तो हॉस्पिटल गया इंजेक्शन लगाने के लिए। बढ़िया। चल तारा मैडम को धर के लेके आ, अब बोल अपने कुत्ते की शिनाख्त करके लेके जाए भला हमारे साथ। मैडम लाने की क्या जरूरत है, अपने हनुमान प्रसाद पांडे गए ना उनको अपनी बाइक पे लेने के लिए। क्या बात कर रहा है? ये हमारा थाना है, पुलिस स्टेशन। I know that. या चाय कॉफी लो। तो कैसा लगा आपको बाइक पे व्रुम व्रुम? आप बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं। थैंक्स। या लेकिन ब्रेक थोड़ा ज्यादा लगा। वो तारा जी क्या है ना कि सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे। नॉटी। या आ जाओ भाई, इधर भी आ जाओ, मेन चौकी इधर ही है। आइए लेडीज फर्स्ट। चौटाला कुत्ते मिल गए हैं बहुत सारे। ये कुछ फोटो हैं मैडम, देख लो इसमें से आपका हनी हणू। नो। ये देखो, ये तो मन्ने आपका ही कुत्ता लग रहा है। नो। अरे तो ये तीसरे वाले की तो शक्ल भी मिल रही है, आप ही का ले जाओ। नो 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 नो। ये कोई तरीका है बात करने का? हम देखते नहीं हमारे मेहमान आई हुई है। देखिए आप इनको बताती क्यों नहीं कि आपका हनी कैसा दिखता है? मेरा हनी या सफेद है, मेरा हनी छोटा है, मेरा हनी और इसकी बहुत क्यूट सी पूंछ है। क्यूट सी काली, ब्लैक ब्लैक। या घूमने जाने का तो बतेरा टाइम हो रहा है, मगर ये सारी रिपोर्ट दर्ज कराने का टाइम ना था, अब बता रही है। देखिए थोड़ी जाहिल गवार किस्म की औरत है, आप टेंशन मत लीजिए। आई कैन सी दैट। मैडम हनी की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ढूंढ के लाता हूँ आपका हनी। अभी के लिए घर चलें? आप मुझे घर छोड़ेंगे? या बाइक पर? या वो क्या है ना कि सरकार ने मुझे बाइक आप ही के लिए दी है। मेरा मतलब है कि सरकार ने मुझे बाइक दी है जनता के लिए, और आप है जनता और मैं हूं आपका सेवक। तो चलें बाइक पे? लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा आपको। या कि इस बार आप ब्रेक ज्यादा लगाएंगे। ओहो ओहो या व्रुम व्रुम बाइक मैडम ये हनुमान प्रसाद तो कुछ ज्यादा ही होनी, मेरा मतलब है होनी को कौन टाल सका है मैडम? अरे यो तारा तो हमारे चांद पे ग्रहण लगा देगी। अरे क्या करूं मैं? मैडम जब तक तारा को हनी नहीं मिलेगा, आपको हनुमान प्रसाद पांडे नहीं मिलेगा। और तू तो बिल्कुल ही काम से गया, तू तो किसी काम का ना तबादला करवा ले अपना। मैडम देखिए मैडम ऐसी बात नहीं है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन वो आइडिया बहुत ही घटिया है। फिर तो जरूर थारा ही आइडिया होगा, हमारा तो ना हो सकता। नहीं मैडम, आइडिया तो आपका ही बस आया मेरे दिमाग में, लेकिन आपके तो घटिया आइडिया भी कितने अच्छे होते हैं मैडम। आप कहे तो सुना दूं? सुना दे, और कोई चारा भी तो ना है। मैडम क्यों ना हम तारा जी के कुत्ते जैसा एक कुत्ता चोरी करके लाएं और तारा जी को दे दें? अरे मगर सेम टू सेम कुत्ता कहां से धर के लाएंगे? सफेद काली पूंछ। अरे मैडम कालिक पोतने में कितना टाइम लगता है मैडम, हम पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम कुत्ता कहाँ से लाएंगे? क्या हम चोर हैं जो चुराएंगे? अरे बेटा कोकी, वो बाहर आइसक्रीम वाला आया, आज जा अपने आइसक्रीम कोई ना खाई, जाओ खाओ आइसक्रीम। मैडम सुनिए मैडम, मेरा वो कजन है ना, ओ करीम हड्डी। हाँ करीम हड्डी मैडम, वो प्रोफेशनल कुत्ता चोर है। हम उसको कुत्ता चुराने की सुपारी देंगे, वो कुत्ता लाके देगा, उसकी कुत्ते की पूंछ को हम काला करेंगे और तारा जी को दे देंगे। ये क्यों मैडम? अरे मारे इतने बेहतरीन आइडिया को तू घटिया आइडिया कह रहा है। इससे पहले कि वो हनुमान प्रसाद अपना मुंह काला करे, कुत्ते की पूंछ काली कर दो बेटा। अरे हिल क्या रहा है गोपी, हो गया क्या काम? बस मैडम थोड़ा सा टचअप बाकी है। अरे मेरे एमएफ हुसैन, तू कुत्ते की पूंछ पेंट कर रहा है कि उस पे सीनरी बना रहा है? मैडम मुझे बचपन से ही ना पेंटर बनने का शौक था, वो सपना मेरा आज पूरा हुआ है, कुत्ते की पूंछ काली करके। हो गए सारे मंसूबे पूरे, तो इसने जाके बाहर रख दे, जा छुपा दे। ठीक है मैडम। मैडम तारा उसका पोपो आ गए। आइए आइए आइए। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस कॉस्ट्यूम में तो आप बिल्कुल पुलिस वाली लग रही हैं। मैं तो कहता हूं हमारे थाने ज्वाइन कर लीजिए, उस चटाला को मैं निकाल दूंगा। सोचेंगे, ओके?
सोचिए मेरा हनी मिल गया? हाँ हाँ, आपका हनी मिल गया ना, लेकिन वो अभी अपनी बास्केट में सो रहा है। अभी अभी बस लोरी गा के उसको मैंने सुलाया है। आप मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हनी ये देखिए, जाग गया। देखिए आपको लेकर कितना खुश हो रहा है। देखिए पूंछ भी काली है, पूंछ भी काली है। देखिए ब्लैक पूंछ। बेबी आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस। बेबी हनी मैं पूछ की अरे आपके मुलायम हाथों से काला खून। मेरा ये खून काला कैसे हो गया? मैडम कलर निकल रहा है। देखो मैडम, वो आप कुत्ते के गम में इतना जली है ना कि आपका खून भी जल के काला हो गया है। Of course not. इस कुत्ते की पूंछ से रंग निकल रहा है। अब इतना गर्मी में घूमेगा तो पसीने के साथ थोड़ा कलर तो निकलेगा ही ना। Yuck! मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो मैडम, बहुत मुश्किल से ढूंढा हमने आपका कुत्ता, यही आपका हनु है। अब इसको लेके अब आप यहाँ से रवाना हो जाइए, हमें और भी काम है। बेबी गुड न्यूज़, हनी वापस आ गया है। What do you mean? I mean what I say। वो अपने आप घर वापस आ गया, मुंह उठा के। हनी अपने आप घर वापस आ गया? तो ये कौन है? चौटाला? कुछ ऐसे आज का? कौन है? गुलगुले, कौन है वो? कौन है? मैडम ये वो अरे गुलगुले बेटा, अगला के रहा है, सच बता दे मैडम को कि तेरे से मैडम का दर्द देखा नहीं गया। हाँ, वो क्या है ना कि बाबा आपके दिल की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसके लिए मैंने इस कुत्ते को जन्म दिया। नहीं, तुमने कुत्ते को जन्म दिया? ये क्या जुल्म किया? नहीं कोकी बच्चे, गुलगुले का कहने का मतलब ये है उसने कुत्ते के कैरेक्टर को जन्म दिया तारा जी को खुश करने के लिए। हाँ, ये सही बात है। गुड गुड बॉयज, तुमने तारा जी के लिए इतना किया, आई हैप्पी। I'm also very happy. हनु, आप मुझे छोड़ेंगे प्लीज? गाड़ी तक? नहीं, हमेशा के लिए। क्या? जी, मेरा हनी आ गया है, अब मुझे किसी हनु की जरूरत नहीं है। So thank you all you bad people. बाय। मुंह उठा के। तेरी तो बेटा गुलगुले, ये कुत्ते को इसके घर तक छोड़ा जा। जी मैडम। लड़की दुराचारी व्यवहारी। हमारे ब्रह्मचारी, ये जितनी लड़कियों को तू छोड़ने के चक्कर में है ना, वो तो तुम नहीं छोड़ जाती हैं, सिवाय एक के। किसकी बात कर रही हो तुम? सी। अरे ये मिर्ची क्या लगा रखी है, किसकी बात कर रही हो तुम? सी। अरे कौन है? सीसी कार्बन कॉपी है क्या? कार्बन कॉपी ना है, चंद्रमुखी चौटाला, मन न छोड़ दे।